हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो ये है क्लास 10 चैप्टर हमारा 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, इफ पीएस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पीएस इक्वल टू में 0 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वो होती है जिसकी किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। अगर इस इक्वेशन में अगर ये इक्वेशन आएगी तो इट मींस वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो क्या होगी, 2 होगी। तो आप सबको ये ध्यान रखना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या होती है, 2 होती है। लीनियर इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। और जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 3 होती है। बट अभी इस जो चैप्टर है ये है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सिर्फ और कहीं किसी पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ध्यान देना है कि ये कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, जो हमारी इक्वेशन होती है वो किससे मिलकर बनती है, हमारी जो कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो हमारे मिलकर क्या बनती है, हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वल टू होती है, हमारी 0 के इक्वल टू होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ये हमारी क्या है, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप क्या बोलोगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से पावर दे दी जाती है और आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, 3 है। तो इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है, 2 होती है। तो जो देखिए जो इक्वेशन होती है वो किससे मिलकर बनती है, देखो यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है ये, सॉरी ये है वेरिएबल, ये हमारा कोफिशिएंट। जो एक्स क्यूब का जो सॉरी यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी जो हाईएस्ट पावर क्या होती है, वो 2 होती है ना। ये क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो इसका जो 5 है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 5 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 3 है। तो 2 हमारा क्या है, 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इट मींस ये क्या है, कांस्टेंट डिजिट है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, जब ये इक्वेशन किसके इक्वल टू होगी, 0 के इक्वल टू होती है, इट मींस ये हमारी क्या बन जाती है, पूरी ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। जब हमारा कांस्टेंट वेरिएबल इन सबको हम कंबाइन कर देते हैं, इट मींस वो क्या होगी, हमारी इक्वेशन होगी। तो आपको इक्वेशन अच्छे से समझ आया, इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी अच्छे से समझ आया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए ये क्या दिया हुआ है, x+1 की होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो देखो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब भी तो हमारी वो जनरल फॉर्म बनेगी। जनरल फॉर्म से ही तो हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू में 0। ये हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेकर आना है, जब भी हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, x+1 की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि आपको पता है प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a हमारे पास क्या है, x है, b हमारे पास क्या है, 1 है।
तो यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 ये ए हमारे पास क्या है x है, b हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, a की वैल्यू हम x पुट करेंगे, b की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, प्लस में b स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है 1 की होल स्क्वायर। आप सबको पता है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। उसके बाद इक्वल टू में आपको देखो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो अब देखो यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो यूज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स यहाँ पे 2 और x माइनस 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे इस 2 को x माइनस 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 को सबसे पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2x, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम इसको पहले हम इस जो हमने फॉर्मूला यूज करा था इसको सोल्व करते हैं। x की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 को हमने x से मल्टीप्लाई करा 2x, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करा 2x ही आएगा। अब हम 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका टू में 2x माइनस में 6। अब देखो हम क्या करेंगे, x को मैं एक साइड ले आती हूँ, x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 प्लस का 2x है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2x हो गया, माइनस का 6 है तो इधर क्या हो गया प्लस का 6 हो गया। मैंने क्या करा, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आई। ठीक है, तो जो राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हमारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये किसका हो गया प्लस का हो गया, इसका टू में हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो प्लस का 2x है माइनस का 2x है, तो प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो 6 और 1 क्या हो गया 7 हो गया, इसकल टू में 0, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इसकल टू में 0। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो बताइए क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप कहोगे मैम कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हुई, आपने तो ये वाली फॉर्म बताई थी कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इसका टू में 0, ये वाली फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर ये वाली फॉर्म तो है, अब a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इट मींस हमारा जो कोफिशिएंट बन जाएगा वो हम क्या ले लेंगे 1 लेंगे। आपको पता है किसी भी वेरिएबल को कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया होता, इट मींस उसका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब आपको मैम यहाँ पे bx तो है नहीं, अब देखो यहाँ पे ये x वाला वेरिएबल नहीं दिया हुआ तो इट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इट मींस जो bx है तो यहाँ पे ये जो bx है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस c हमारे पास क्या है 7 इक्वल टू में 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, जिसकी पावर क्या हो 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, वो हमारी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो देखो यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये हमारी क्या हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया हुआ है। ठीक है, आप सब क्या करेंगे, देखो राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन आपको दी हुई है वो तो सोल्व हो ही नहीं सकती, ना तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है, ना ही कोई प्रोडक्ट हो रहा है, ना ही कोई प्लस हो रहा है, ना ही कोई माइनस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं राइट हैंड साइड, तो देखो राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो -2 और ये दिया हुआ 3 माइनस एक्स, क्या इनके बीच में इन ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है, नहीं है, इट मींस क्या माना जाएगा मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। आपको पता है किसी भी दो नंबर के बीच में या फिर दो वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, इनटू का साइन होता है, तो वो किसका साइन माना जाता है मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे -2 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो गया प्लस हो गया, तो -2 को हम 2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 2x आ गया। यहाँ पे प्लस कैसे हुआ, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, फिर 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 2x आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 2x दिया हुआ, जो राइट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन है उसको मैं कहां ले आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी। ठीक है,
यहाँ माइनस का 6 है तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का 6 कर दिया, प्लस का 2x है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2x हो गया, इसका टू में 0। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है। तो माइनस का क्या आ गया, 4x आ गया, प्लस में 6 इसका टू में 0। तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे क्या दिया हुआ, x माइनस 2 और x प्लस 1 किस में दिया हुआ है, हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब देखो इनके बीच में ना तो कोई प्लस का साइन है ना कोई माइनस का साइन है, इट मींस यहाँ पे किसका साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम इक्वेशन ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो x को मैं सबसे पहले क्या करूंगी, इस x को मैं x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया, यहाँ 2 है मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद 2 को मैं किससे करूंगी, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी। पहले मैंने क्या करा, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 को मैंने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करा। सेम ऐसे मैं यहाँ करूंगी, पहले मैं x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके बाद -1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। अब देखो x को x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया, x स्क्वायर आया, x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो x आया। अब देखो यहाँ माइनस है, 2 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा 2x। अब देखो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो हमारे ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। अब ये प्लस का साइन तो हमारा किस चीज का हो गया, माइनस का साइन हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 हो गया, ठीक है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x। यहाँ देखो माइनस है और ये प्लस का है, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, यहाँ पे किस चीज का साइन हो जाएगा, हमारा माइनस का साइन हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको मैं किस में ले आऊंगी, लेफ्ट हैंड साइड ले आऊंगी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस का है, माइनस का हो गया प्लस का है, माइनस का हो गया माइनस का है, प्लस का हो गया माइनस का है, प्लस का हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो सेम सेम वेरिएबल है उसको सोल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है, यहाँ एक्स स्क्वायर किस चीज का है, माइनस का है। तो देखो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब एक में कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, सेम वेरिएबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं एक्स पे, देखो प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का x। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स वालों को सोल्व करेंगे, ठीक है। x में से 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 2x के आगे माइनस का साइन है ना। जो बड़ी डिजिट के आगे जो साइन होता है वही साइन हम यूज करते हैं। तो x में से मैंने 2x माइनस करा तो क्या आया, माइनस का x आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x, तो मैं इसको सोल्व करूंगी, माइनस माइनस प्लस, तो 3x में x प्लस करूंगी तो क्या आ गया, 4x आ गया। पर साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 3x के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। अब हमारा x वाला क्या है, एक ये भी बच रहा है तो इसको भी तो सोल्व करेंगे हम। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 4x में से मैंने x माइनस कर दिया तो 3x आ गया। बट जो 3x आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 4 हमारा किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 3x प्लस में, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, बट जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 3 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस में आ गया 1। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है वो तो है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है हमारी, जिसका वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 2। क्या यहाँ पे इसकी पावर 2 है, नहीं है, तो इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। बट ये वाला तो है ही नहीं हमारे पास, है ना, जिसकी पावर हमारी क्या हो, 2 हो, तो इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, यहाँ पे देखो x माइनस 3 2x प्लस 1, तो हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ।
एक्स को मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया 2x स्क्वायर। यहाँ प्लस का साइन है, मैंने किसका साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया। एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करा, एक्स आ गया। अब देखो यहाँ माइनस है तो मैंने किसका साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया। 3 को अब मैं क्या करूंगी 2x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया 6x आ गया। अब मैंने आपको बताया था जब इधर माइनस होता है तो इधर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस का साइन हो गया। 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 3 आ गया। अब इस करतू में देखो x को x प्लस 5 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई करा 5x। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं इधर ले आऊंगी। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर हो गया, प्लस का 5x है तो माइनस का 5x हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल को लेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ गया x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखो x में से 6x माइनस करा माइनस 5x में माइनस 5x आया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 5x दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 10x हो गया, क्योंकि इन दोनों को माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस है, इनको मैं प्लस करूंगी बट साइन हमारा किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 3 इक्वल टू में माइनस 3 तो माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और तो कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं। तो क्या ये हमारी जनरल फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो ये जो जनरल फॉर्म है वो तो सारी प्लस की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो देखो इसको मैं इस तरीके से भी बना सकते, कैसे, देखो हमारे पास ax स्क्वायर, हमारे पास क्या हो गया x स्क्वायर, इसको मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये प्लस का साइन। अब bx हमारे पास क्या है माइनस का 10x, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकते हो, प्लस c हमारे पास क्या है माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो बन गई ना ये वाली फॉर्म। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि माइनस का साइन आ रहा है तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो 2x माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5 इंटू x माइनस 1। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगी। कैसे करेंगे, देखो 2x है, 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, इस 2x को पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, माइनस 1 को मैं किससे करूंगी, फिर x माइनस 3 से करूंगी, सेम जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा था। सेम देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, यहाँ भी बिल्कुल सेम है, तो सेम मैं यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करूंगी। x को सबसे पहले मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर प्लस में 5 को करूंगी मैं x माइनस 1 से मल्टीप्लाई। या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो 2x को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2x स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया माइनस का 6x आया। ठीक है, तो देखो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 x का x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, माइनस का साइन लगाया, 1 को x से मल्टीप्लाई करा x आया। मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ किसका साइन हो गया प्लस का साइन हो गया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो x को x से मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करा x आ गया। यहाँ देखो प्लस है तो अंदर का साइन चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, माइनस है तो हमारा अंदर का साइन माइनस ही रहेगा। फिर 5 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा 5x माइनस 5 बन जा 5। ठीक है, तो मैं अब इसको सोल्व कर लेती हूँ। देखो माइनस का 6, या तो आप सबको इधर लेकर सोल्व कर लीजिए या फिर आप क्या कर सकते हो, सेम वेरिएबल को यहाँ सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे भी सेम वेरिएबल को सोल्व कर लीजिए, फिर आप इस साइड ला सकते हो। ठीक है, तो देखो माइनस 6x है माइनस x है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया माइनस का 7x हो गया, प्लस में 3। अब इधर भी इसको सोल्व कर लीजिए, x के माइनस प्लस, इसको क्यों सोल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेम वेरिएबल है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, हमारा साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 5 के आगे किसका साइन है प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पे क्या हो गया 4x आ गया माइनस में 5। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर ले आऊंगी, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये देखो प्लस का ना x स्क्वायर तो इधर आके माइनस का हो गया, प्लस का 4x है तो माइनस का 4x हो गया, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 हो गया, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर के साथ सोल्व करेंगे, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करा तो क्या आया x स्क्वायर आ गया, माइनस का 7x माइनस का 4x, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, बट हमारा साइन किसका आएगा
माइनस का आएगा, क्योंकि 7 के आगे हमारा किसका साइन है, माइनस का साइन है। 7 और 4 कितना हो गया, 11x। अब इधर देखिए प्लस का 3 है, प्लस का 5 है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 5 में 3 प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 8 हो गया। तो ये होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई भी यूज नहीं हो रहा, कोई भी ना तो कोई इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, ना ही एडिशन हो रही है, ना ही सब्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये मैं सेम एज इट इज लिख देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है। बट यहाँ पे हमारी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो 2a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है 2 है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर को x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4x आ गया, प्लस में 2 2 जा 4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x है तो प्लस का 4x, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखिए प्लस का 3x प्लस का 4x तो क्या हो गया, यहाँ पे 7x हो गया। यहाँ पे देखो 1 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो वेरिएबल तो है ही नहीं जिसकी पावर हमारी क्या हो, 2 हो। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 7, क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू में 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे। तो a प्लस बी की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 की होल क्यूब इक्वल टू में 2x इक्वल टू में x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे देखो a क्यूब, a हमारे पास क्या है x, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया x क्यूब प्लस में b क्यूब, b हमें क्या दिया हुआ है 2, तो 2 की पावर 3 प्लस में 3ab। तो यहाँ पे 3a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है इंटू में a प्लस b। तो a प्लस b हमारे पास क्या हो गया, x प्लस 2 हो गया। अब इसका में क्या दिया हुआ आपको, देखो 2x, 2x को x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 2x की पावर 3, माइनस है, माइनस का साइन लगाया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 2x आया। ठीक है, अब x की पावर 3, x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया, 3 2 जा 6, 6 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 6x। देखो इनको इसको सोल्व करके तो क्या आया 6x आया। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू में x प्लस 2 दिया हुआ, इट मीन 6x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, x प्लस 2 से कर दूंगी। तो 6x को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आया 6x स्क्वायर, 6x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आया 12x। इसका में ये मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर दूंगी, x क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। यहाँ पे देखो ये प्लस का इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2x है, प्लस का 2x हो गया। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, x क्यूब में से 2x क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आ गया माइनस का x क्यूब। ठीक है, 6x स्क्वायर और कहीं है वेरिएबल x स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये 12x है, क्या x का वो वेरिएबल है, यस, यहाँ पे 2x है तो 12x में मैंने 2x प्लस करा तो क्या आ गया 14x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8, क्या कोई कांस्टेंट नंबर है और जिसको मैं इसके साथ सोल्व कर सकूं, नहीं है, तो प्लस 8 मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 3 है, तो इट मींस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1।
इसका टू में हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 की होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो कोई कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पे देखो a माइनस बी की होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू में a माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो x को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया, एक्स क्यूब आ गया, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी 8 आ गया, 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा 6 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा 6x आ गया। अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करा था 6x को मैं x माइनस 2 से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, बिकॉज इसके साथ में देखो इसके और इसके बीच में क्या कोई साइन है, नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो मैंने 6x को x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 6x स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 6x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 12x आ गया। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करती हूँ, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, प्लस का एक्स क्यूब इधर आके माइनस का एक्स क्यूब हो गया, माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो गया, माइनस का 6x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर हो गया, प्लस है तो माइनस का 12x हो गया। अब मैं क्या करूंगी, सेम वेरिएबल को सोल्व कर लूंगी, एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 6x स्क्वायर। मैं इसको सोल्व कर दूंगी, माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो माइनस का x है, माइनस का 12x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 13x हो गया, प्लस का 1 है, प्लस का 8 है, तो प्लस का क्या हो गया, 9 आ गया, इक्वल टू में 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, 2 है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, एक ज्यादा है और उसकी ट्वाइस है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपको क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें देखो लेंथ और ब्रेथ कुछ नहीं पता, तो इंग्लिश हम ब्रेथ को क्या मान लेंगे, लिख देंगे लेट द, हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट द ब्रेथ इक्वल टू में x। अब आपको अगर मैंने मैम लेंथ को क्यों नहीं x माना, मैंने ब्रेथ को क्यों माना, बिकॉज क्योंकि देखो क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेथ की क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो हमारी लेंथ है वो इसकी ट्वाइस है, तो 2x हो गई और 1 मोर है, तो इट मींस प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू में 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो रेक्टेंगुलर एरिया का क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस में 1 दी हुई है, और ब्रेथ हमें क्या दी हुई है, x दी हुई है। ठीक है, इक्वल टू में क्या हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि लेंथ इंटू क्या होती है, एरिया का फॉर्मूला ब्रेथ होती है। तो x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर हो गया, x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा क्या आया, x आया। अब ये देखो प्लस का है, तो मैंने इधर आके किस चीज का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है कि क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी क्या है, 2 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं, x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इनको प्रोडक्ट करना है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे, इसका 2 में क्या हो गया, 306 हो गया, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया, इसका 2 में 306 हो गया, x स्क्वायर प्लस में x, यहाँ पे प्लस का है तो इधर आके किस चीज का हो गया, माइनस का हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोहन इज मदर इज 26 years older than him, the product of their age is 3 years from now will be 360,
वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन इज प्रेजेंट इज। तो आपको क्या बतानी है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट रोहन इज प्रेजेंट एज। तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने क्या लेट कर लिया, एफ लेट कर लिया, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखो जो उसकी मदर है, उसकी एज कितनी है, मदर इज एज इक्वल टू में यहाँ पे क्या दिया, 6 years ओल्डर देन हिम। रोहन से कितने ईयर्स बड़ी है उसकी जो मदर है, 26 years बड़ी है। जब हमने रोहन की एज को x मान लिया तो उसकी मदर की एज क्या होगी हमारी, x प्लस में 26 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years फ्रॉम नाउ। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट करना है वो 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर 3 years। तो आफ्टर 3 years रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, और जो उसकी मदर है उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 में हम क्या कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया, 29 हो गया। इसका टू में दोनों की मिला के जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 को x से मल्टीप्लाई करा क्या आया, 3x आया, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 87। इसका टू में क्या है, 360। तो देखिए यहाँ पे ये प्लस का है 360, जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगी तो किस चीज का हो जाएगा, ये माइनस का 360 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे सोल्व कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 29 में 3 प्लस करा तो क्या आया, 32x। अब देखो 87 में से मैं 360 क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, यहाँ पे क्या आ गया 273। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 273 इसका टू में 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो आपको मैं होमवर्क देती हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन में कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।